बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिश के दिनों में आपका घर जरासीम, कीड़े मकोड़ों और बदबू से महफूज रहे और साथ ही घर से बहुत अच्छी खुशबू भी आए, उसके लिए आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त टिप बताऊंगी। इस टिप को आप रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने से आपके घर में बिल्कुल बदबू नहीं आएगी, जरासीम नहीं होंगे, कीड़े मकोड़े नहीं होंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके डेली रूटीन के कामों को बहुत आसान बना देंगी। होप कि ये सारी ही टिप्स आपको पसंद आएंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, चोटियों के लिए और जो मुख्तलिफ कीड़े हो जाते हैं घर में, उनके लिए हम लोग इस तरह के पाउडर्स बाहर से परचेज़ करते हैं। अक्सर ये पाउडर्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। सिर्फ 2 चीज़ों से आपको ये पाउडर मैं घर में बनाना बताऊंगी जिससे चूंटियाँ और जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए 1 से 2 टेबल स्पून हल्दी। जो किचन में हम हल्दी यूज़ करते हैं बस उसका आपको यहाँ पर इस्तेमाल कर लेना है। और ले लीजिए आप 2 से 3 एक्सपायर्ड टैबलेट्स। देखिए, अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि एक्सपायर्ड गोलियाँ पड़ी होती हैं, हम उठा के उनको फेंक देते हैं। तो उनको फेंकने के बजाय आप उनका इस्तेमाल कर लिया करें। बस अच्छी तरह से आप उनको पीस लीजिए और पीसने के बाद हल्दी में इस पाउडर को आप मिक्स कर दीजिए। अब बस इस पाउडर को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और वो जगहें जहाँ पर चूंटियाँ हैं या अगर और कोई कीड़े मकोड़े हैं वहाँ पर इस पाउडर को आप अच्छी तरह से छिड़क के छोड़ दीजिए। तकरीबन 1 घंटे आप इसी तरह से छोड़ दीजिए। जितनी भी चूंटियाँ होंगी या जो कीड़े मकोड़े होंगे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। जब आप देखें कि वहाँ से कीड़े मकोड़े, चूंटियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं तो आप इस पाउडर को साफ़ कर दीजिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए क्योंकि बारिशों के दिनों में बहुत प्रॉब्लम होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े निकलने लगते हैं। तो बस इस पाउडर को बनाकर आप स्प्रिंकल कर दीजिए। जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे, चूंटियाँ होंगी, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। आज आपको केले का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल बता रही हूँ। देखिए, आपने एक सिंपल सा काम करना है। आप क्या कीजिए, ये एक केला ले लीजिए और ये जो केले का ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हमें जलाना है और बिल्कुल काला कर लेना है। बस आपने क्या करना है, हल्की सी आपने आंच खोल लेनी है चूल्हे की और धीमी आंच पे आपको केले के इस पार्ट को चूल्हे पर रख देना है और इसको बिल्कुल काला कर लेना है। तो देखिए, बस इसको मैंने इस तरह से चूल्हे पर रख दिया है। थोड़ी देर में ये बिल्कुल काला हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर ये पार्ट बिल्कुल काला हो गया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस केले को बिल्कुल आपने ठंडा कर लेना है। गरम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। जब ये मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाए तो आप इसे आईब्रो पेंसिल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, नेचुरल चीज़ है। जो हम केमिकल वाली आईब्रो पेंसिल्स यूज़ करते हैं उससे हमारी आईब्रोज़ काली तो होती हैं लेकिन हमारी आईब्रोज़ को नुकसान भी होता है क्योंकि उनमें काफ़ी सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं। ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनको इस्तेमाल करने से नुकसान कोई भी नहीं होता और ये हमारी आईब्रोज़ को एक बहुत ज़बरदस्त सा कलर भी देती हैं। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि आप खजूर की गुठली का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो बादाम को जला के उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो केले के इस पार्ट को जला के भी आप आईब्रो पेंसिल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नेचुरल तरीका है, बहुत यूज़फुल है। केले में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। बिल्कुल नेचुरल तरीका है, तो इसको आप लाजमी यूज़ कीजिएगा। देखिए, हम लोग अच्छी तरह से अपने कैस्ट्रॉल्स को वॉश करते हैं लेकिन वॉश करने के बाद भी अक्सर क्या होता है कि कैस्ट्रॉल्स में से स्मेल आ रही होती है। तो कैस्ट्रॉल्स की स्मेल को ख़त्म करने के लिए एक ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ मैं आपको। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून नमक आप इसमें डाल दीजिए। उसके बाद आप डाल दीजिए इसमें गर्म पानी, अच्छा खौलता हुआ गर्म पानी आप इसमें डाल दीजिए और डालने के बाद आप कैस्ट्रॉल को बंद करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद आप इस पानी को फेंक के अपने कैस्ट्रॉल्स को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे जितनी भी स्मेल होगी वो निकल जाएगी। उसके साथ ही जो भी जर्म्स होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि नमक जर्म्स और बैक्टीरियाज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है और जितनी भी बदबू होती है उसको भी ख़त्म कर देता है। तो इस तरीके को आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा। टेप को यूज़ करने के बाद हम इसी तरह से रख देते हैं और जब नेक्स्ट टाइम हमें टेप को यूज़ करना हो तो इसके एंड्स को ढूंढने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत उकताहट भी होती है इन एंड्स को ढूंढने में। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप टेप यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद एक सिंपल सा काम आपको कर लेना है। ये देखिए, जिस तरह से मैं इसको मोड़ के रख रही हूँ, बस इस तरह से आपने इस एंड को मोड़ देना है।
जब भी आप टेप को इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद जो इसका एंड होता है इसको इस तरीके से आप मोड़ दीजिए और मोड़ने के बाद आप इसको रख दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको टेप को यूज़ करना होगा आपको एंड्स को ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, आपको आसानी से टेप का एंड मिल जाएगा। सिंपल सी टिप है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। केले खाने में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, फास्फोरस इनमें मौजूद होते हैं, लेकिन केले खाने के बाद इनके जो ये पील होते हैं इनको आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये केले के छिलके बहुत फ़ायदेमंद हैं हमारी स्किन के लिए, हमारे दांतों के लिए भी। जब भी आप केले खाएं, केले खाने के बाद ये जो केले के छिलके होते हैं उनको इस तरीके से आप अपनी स्किन पर रब कीजिए, आपकी स्किन साफ़ हो जाएगी, स्किन नरम मुलायम हो जाएगी। एंटी एजिंग भी होते हैं, अगर आपके स्किन पर रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, तो इस तरीके से आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, कलर भी साफ़ होगा। दाग धब्बे, पिगमेंटेशन को भी रिमूव करने के लिए ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, नेचुरल होती हैं, विटामिन्स, मिनरल से भरपूर होती हैं। तो इस तरीके से आप बनाना पील का इस्तेमाल कीजिए, अपने दांतों पर इसको रब कीजिए। ये बनाना पील जब आप अपने दांतों पर रब करते हैं तो दांतों का कलर साफ़ होने लगता है, दांतों पर जो दाग धब्बे बन जाते हैं वो साफ़ होने लगते हैं। तो इनको फेंकने के बजाय आप इनका लाजमी इस्तेमाल कर लिया करें। देखिए, ये जो सेवर्स होते हैं इनकी भी सफाई टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इन पर बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है। अगर ज़्यादा डस्ट जमा हो जाए तो सेवर्स में से रोशनी बहुत कम आती है, यानी लाइटिंग बहुत कम हो जाती है। तो बस आपने क्या करना है, इन सेवर्स को आपने साफ़ करना है, और साफ़ करने के लिए आप पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, साफ़ करने के लिए आप यूज़ करें सिरके का, क्योंकि सिरके से क्लीनिंग बहुत अच्छी तरह से होती है। बस थोड़ा सा सिरका आप किसी कपड़े पर या टिश्यू पेपर पर लगा लीजिए, अच्छी तरह से आप अपने सेवर को उससे साफ़ कीजिए। देखिए, मिनटों में जितनी भी डस्ट होगी वो मुकम्मल तौर पर क्लीन हो जाएगी, सेवर आपका चमक जाएगा। जब आप दोबारा सेवर को लगाएंगे तो कमरे की रोशनी बढ़ जाएगी। तो जब भी आपको सेवर को साफ़ करना हो हमेशा सिरके का इस्तेमाल करें। ये तरीक़ा बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। 2 डब्बे या 2 बॉटल्स को जब एक ही शॉपर में हम कैरी करते हैं तो होता क्या है कि इस तरीके से हम डब्बे या बॉटल्स को रखते हैं, जैसे ही हम शॉपर को उठाते हैं तो डब्बे या बॉटल्स गिर जाती हैं। देखिए, इस तरीके से ऐसे हमारे डब्बे या बॉटल्स गिर जाती हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस एक छोटा सा तरीका आपको फॉलो कर लेना है। आप क्या कीजिए, देखिए, शॉपर को पहले आप इस तरीके से रखिए, जैसे मैं रख रही हूँ इस तरीके से आप शॉपर को रखेंगे, और फिर एक डब्बा या बॉटल आपके पास हो तो वो एक आप रखेंगे। फिर इस तरीके से आप शॉपर को टर्न कर दीजिए, और टर्न करने के बाद दूसरा डब्बा आप इस तरीके से रख दीजिए। बस आप इसको हैंडल से उठाएंगे तो ये देखिए, अब जो भी डब्बे या बॉटल्स आपने रखी होंगी वो कभी भी नहीं गिरेंगी, स्ट्रेट रहेंगी। तो ये प्रॉब्लम आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब भी 2 डब्बे या 2 बॉटल्स को कैरी करना हो एक ही शॉपर में तो इस तरीके को ज़रूर फॉलो करें। किचन में जो हम लाइटर यूज़ करते हैं इस पर चिकनाई और मैल जमा हो जाता है। अब इनको साफ़ करने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है, एक टिश्यू पेपर ले लीजिए और उस पर आप थोड़ा सा डाल दीजिए नमक। बस अब इस पर आप लाइटर रखेंगे, टिश्यू पेपर को इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और इस तरीके से आप इसको रब करेंगे। देखें, 2 से 3 मिनट आप इसको रब करेंगे। नमक के इस्तेमाल से आपका जो लाइटर होगा वो बिल्कुल चमक जाएगा, जितनी भी उस पर चिकनाई होगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही आपके लाइटर में इतनी ज़बरदस्त सी चमक आ जाएगी, बिल्कुल आपको लगेगा जैसे आप नया लाइटर ख़रीद के लेके आए हैं। इतनी ज़बरदस्त सी ये टिप है। तो इस टिप को इस्तेमाल करके आप अपने लाइटर को बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। ये देखिए, जितनी भी लाइटर पे मैल थी, चिकनाई थी, वो इस टिश्यू पेपर पे आ गई है, और लाइटर आप चेक कीजिए बिल्कुल नए जैसा चमक रहा है। जितनी भी ग्रीस थी, जितनी भी इस पे मैल थी, मुकम्मल तौर पर साफ़ हो गई है, और लाइटर में कितनी ज़बरदस्त सी शाइन आ गई है। तो लाइटर को साफ़ करने के लिए आप इस हैक का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। एक देगची में आप पानी ले लीजिए और उसको उबलने के लिए रख दीजिए, और उसमें शामिल कर दीजिए आप इस तरह से लीमू के छिलके। देखिए, लीमू हम इस्तेमाल करते हैं और छिलकों को हम वेस्ट कर देते हैं, तो छिलकों को आप वेस्ट ना करें बल्कि इस तरीके से आप इस्तेमाल कर लीजिए। मैंने ये लीमू इस्तेमाल कर लिए थे, छिलके मैंने इस पानी में डाल दिए हैं। अब इसमें आप शामिल कर दीजिए 7 से 8 क्लोव्स यानी लौंग।
देखिए लौंग एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है, जरासीम को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। अब इसमें शामिल कर दीजिए 1 टेबल स्पून नमक। नमक बदबू को भी ख़त्म करता है, जरासीम को भी ख़त्म करता है। अब इसमें आप जो चीज़ शामिल करेंगे वो है फिटकिरी, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जरासीम को ख़त्म करने के लिए एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है, जितनी भी बदबू हो उसको ख़त्म कर देती है। सफाई के लिए बेहतरीन चीज़ है। मैंने इससे पहले भी जो क्लीनर आपको बनाना बताया था तो उसमें भी मैंने फिटकिरी का इस्तेमाल किया था, क्योंकि फिटकिरी फ़र्श पर से जितनी भी मिट्टी होती है उसको मुकम्मल तौर पर साफ़ करके फ़र्श को जरासीम से पाक और बदबू बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो बस ये 4 चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। फिटकिरी का मैंने पाउडर डाला है, मेरे पास पाउडर बना रखा था तो मैंने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून फिटकिरी का पाउडर शामिल कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से पका लीजिए। इतना पकाइए कि इसका जो एक अरोमा है वो निकल के आ जाए। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी इस पानी में से, लीमू की और लौंग की। तो जब अच्छी इसकी खुशबू आने लगे तो आपने क्या करना है, फिर आपने चूल्हा बंद करके इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेना है। अब देखिए ये पानी मुकम्मल तौर पर ठंडा हो गया था तो मैंने इसको छान लिया है। अब छानने के बाद इतनी प्यारी एक तो इसमें से खुशबू आ रही है, यकीन कीजिए आप इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर छानने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें थोड़ा सा सिरका शामिल करना है। 2 से 3 टेबल स्पून आप सिरका शामिल कर दीजिए और 1 टेबल स्पून आप इसमें शामिल कर दीजिए डेटॉल। अगर डेटॉल ना हो तो आप फ़िनाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हों। और डेटॉल और फ़िनाइल अगर दोनों ना हो तो आप फ़िनाइल की गोलियां पीस के 2 गोलियां आप उसकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हों आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। अब इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसका मैं आपको बताती हूँ कि इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है। देखें, पहले तो आप इसको स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। स्प्रे बॉटल में भरने के बाद आप अपनी खिड़कियों के आसपास, अपने घर के कोनों में इसका ज़रूर स्प्रे करें, क्योंकि देखिए ये जो बारिशों के दिन होते हैं इसमें स्मेल भी आने लगती है, घर से कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं, मक्खी मच्छर भी बढ़ जाते हैं। जब इस पानी का आप इस्तेमाल करेंगे खिड़कियों के आसपास, अपने घर के कोनों में, तो ये सारी चीज़ें आपके घर में बिल्कुल भी दाखिल नहीं होंगी, जरासीम भी नहीं होंगे, क्योंकि इस मौसम में जर्म्स बैक्टीरिया का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अपने घर की सारी कारपेट्स को, अपने घर के मैट्स को भी इस पानी से आप क्लीन कीजिए। एक कोई आप पोछे का कपड़ा ले लीजिए, कोई पुरानी टी शर्ट हो या कोई पुराना टॉवल हो वो ले लीजिए, इस पानी में डिप कीजिए और फिर निचोड़कर इस तरीके से आप वाइपर में लगा लीजिए और अच्छी तरह से अपनी कारपेट्स को और अपने घर के सारे मैट्स को आप इससे क्लीन कीजिए। एक तो देखें इससे क्लीनिंग भी हो जाएगी, जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे और बहुत प्यारी खुशबू आएगी। बिलीव मी, इसको इस्तेमाल कीजिए, आप देखेंगे आपके घर में से इतनी प्यारी खुशबू आएगी। पोछे के लिए आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इस पानी में आप अपने पोछे के कपड़े को डिप करके अच्छी तरह से निचोड़ के पूरे घर में आप इसका पोछा लगाइए। इससे आप वॉशरूम भी क्लीन कर सकते हैं। सर्फ डालते हैं हम या जो भी कोई पाउडर आप यूज़ करते हैं वॉशरूम के लिए, वो डाल के फिर आप थोड़ा सा ये पानी डालिए और अच्छी तरह से ब्रश से रगड़ के अपने वॉशरूम को आप साफ़ कर लीजिए। आप देखिए क्लीनिंग भी अच्छी होगी और बहुत प्यारी खुशबू आएगी। तो वीक में 2 से 3 दफ़ा लाजमी इस पानी को आप बना लीजिए, ज़्यादा सारा बनाइए और पूरे घर को आप इससे क्लीन कर लीजिए। पूरा घर आपका साफ़ सुथरा हो जाएगा, जरासीम से पाक हो जाएगा, मच्छर मक्खी का आना भी आपके घर में बिल्कुल बंद हो जाएगा और साथ ही बहुत प्यारी खुशबू आएगी। और आप चाहें तो रोज़ाना भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी से ये क्लीनर प्रिपेयर हो जाता है। तो बारिशों के दिनों में तो इसको प्रिपेयर करके आप चाहें तो रेगुलर ही इस्तेमाल करें, तो इसका इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसको आप लाजमी बना के इस्तेमाल कीजिएगा और जो भी फीडबैक हो वो आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ये क्लीनर अगर आपको पसंद आया है और यहाँ तक मेरी एफ़र्ट अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। काली मिर्च का ये शैम्पू आपके सर को स्याह काले बालों से भर देगा, क्योंकि काली मिर्च में शामिल होते हैं ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और विटामिन्स जो हमारी स्कैल्प को नरिशमेंट पहुंचाते हैं। काली मिर्च बालों की ग्रोथ को बढ़ाती है, हेयर फॉल को रोकती है, बालों को सफ़ेद होने से रोकती है, खुश्की को ख़त्म करती है और बालों को नरम, मुलायम और चमकदार बना देती है। आज मैं आपके साथ जिस शैम्पू की रेमेडी शेयर कर रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है बालों के लिए। किसी किस्म का कोई केमिकल यूज़ नहीं करूँगी, ना ही इसमें कोई शैम्पू बेस ऐड करूँगी, लेकिन इतना झाग वाला ये शैम्पू होगा
कि आपके बालों को मुकम्मल तौर पर साफ भी कर देगा, साथ ही आपके बाल लंबे घने मजबूत हो जाएंगे। बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं तो बालों का सफ़ेद होना भी मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा, और अगर बाल प्री मैच्योर सफ़ेद हैं यानी कि अगर अभी एज नहीं हुई और बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो बाल आपके वापस काले भी होने लगेंगे। इतने पावरफुल इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो इस शैम्पू को बनाने के लिए सबसे पहले आप ले लीजिए 2 से 2.5 गिलास पानी। इसमें शामिल कर दीजिए आप 10 से 12 काली मिर्चें। काली मिर्चों के बेनिफिट्स मैंने आपको बताए, बालों के लिए बहुत ज़्यादा हैं, बहुत पावरफुल होती है बालों के लिए, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। इसको इस्तेमाल करके देखें, आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, हेयर ग्रोथ बढ़ेगी बालों की, और बालों का गिरना मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। साथ ही बालों का सफ़ेद होना रोकने के लिए काली मिर्चें बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे 8 से 10 क्लोव्स यानी लौंग। लौंग हमारी स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देती है। इसमें मौजूद होता है इजेनॉल जो हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, हेयर फॉल को रोकता है। लौंग एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है, तो अगर डैंड्रफ का मसला है या स्कैल्प पर किसी भी किस्म का कोई फंगल इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने के भी लौंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो लौंग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, बालों का सफ़ेद होना रुक जाएगा। प्री मैच्योर बाल सफ़ेद हैं तो वापस काले होने लगेंगे। तीसरी चीज़ इसमें शामिल करेंगे काले तिल। काले तिल एक पावरफुल सीड्स है हमारे बालों के लिए, इसका इंटेक करना और इसको एक्सटर्नल यूज़ करना बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इतने पावरफुल न्यूट्रिएंट्स काले तिलों में मौजूद होते हैं। अगर आपके बाल प्री मैच्योर सफ़ेद हो रहे हैं तो कोई चीज़ ना आप करें, खाली काले तिलों का 1 टेबल स्पून आप रोज़ाना खा लें तो आपके बाल वापस काले होने लगेंगे। कंसिस्टेंसी शर्त है, आपको कंसिस्टेंसी से इस्तेमाल करने हैं। रेगुलर 1 टेबल स्पून खाना, और एक्सटर्नली भी काले तिलों का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद होते हैं ऐसे वाइटामिन्स, ऐसे मिनरल्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे हेयर फॉल को मुकम्मल तौर पर रोक देते हैं, हेयर ग्रोथ तेज़ी से होती है और बाल हमारे नरम मुलायम चमकदार हो जाते हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून कलौंजी। कलौंजी तो हमारे बालों की हर प्रॉब्लम का हल है। कलौंजी मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। कलौंजी बालों को काला बनाए रखती है, बालों को गिरने झड़ने से रोकती है। कलौंजी एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है, तो अगर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है या किसी भी किस्म का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्कैल्प पर मौजूद हो उसको सॉल्व करने के लिए कलौंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कलौंजी का इस्तेमाल करेंगे तो बाल नरम मुलायम और चमकदार रहेंगे, साथ ही लंबे अरसे तक बाल आपके सफ़ेद नहीं होंगे। इंटरनली भी इस्तेमाल कीजिए, एक्सटर्नली भी इस्तेमाल कीजिए। बालों के लिए रोज़ाना 1/2 टीस्पून कलौंजी का इंटेक करना बालों के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है कलौंजी का इस्तेमाल करने से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। अब इसमें शामिल करेंगे आंवला, रीठा और सिकाकाई। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन चीज़ों को इस्तेमाल किस तरीके से करना है। 10 से 12 रीठा, 10 से 12 सिकाकाई और तकरीबन 2 टेबल स्पून मेरे पास आंवला पाउडर था, मैंने भिगो के रख दिया तकरीबन 2 दिन के लिए। आपको भी कम से कम 2 से 3 दिन इसको भिगो के रखना है। जितना ज़्यादा आप भिगो के रखेंगे, कम से कम 3 से 4 दिन भी आप इसको भिगो सकते हैं, उतना ही ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। ये बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे और साथ ही इसके सारे न्यूट्रिएंट्स निकल के आएंगे और फिर जो शैम्पू में झाग बनेगा वो भरपूर होगा। अगर डायरेक्ट हम इसमें आंवला, रीठा, सिकाकाई शामिल करते हैं तो कभी भी शैम्पू में भरपूर झाग नहीं बनेगी और ना ही वो फ़ायदा हासिल हो सकेगा। तो इसको कम से कम 2 दिन, 3 दिन या आप 4 दिन भी भिगो के रख सकते हैं। ये ऊपर जब झाग आ जाए तो ख़राब नहीं होता, बल्कि ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो कम से कम 2 दिन तो आपने इसको लाजमी भिगो के रखना है, उसके बाद ही आप इसको शैम्पू में इस्तेमाल कीजिए। आप चाहें तो आंवला आप साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास पाउडर था तो मैंने 2 टेबल स्पून पाउडर शामिल कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को आपने पकने के लिए रख देना है और धीमी आंच पे पकाएंगे। जब पानी कम हो जाए, सारी चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएं तो चूल्हा बंद कर दीजिए। चूल्हा बंद करने के बाद मुकम्मल तौर पर इसको ठंडा कर लीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो हाथों की मदद से अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मसल लीजिए। उसके बाद किसी बारीक कपड़े की मदद से इसको छान लेंगे। अब इसमें मज़ीद किसी किस्म की कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कोई शैम्पू बेस इसमें नहीं ऐड करेंगे, ना ही अपना रेगुलर शैम्पू इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि कोई चीज़ ऐड करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। जो ये इसमें रीठा भीगा हुआ 2 से 3 दिन का इसमें शामिल किया है, भरपूर झाग बनाएगा, बालों को अच्छी तरह से साफ़ करेगा। अगर आपके बालों में तेल भी लगा हुआ है, यानी अगर आपने सरसों का तेल भी लगाया हुआ है, तो एक बार के वॉश से
अच्छी तरह से तेल निकल जाएगा, बाल मुकम्मल तौर पर साफ हो जाएंगे, साथ ही बहुत नरम, मुलायम और चमकदार भी हो जाएंगे। इस शैम्पू को आप बोतल में भर के फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। 3 महीने आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में रखना होगा जब भी आपको यूज़ करना है। जितनी भी क्वांटिटी में आपको ज़रूरत है वो आप किसी बोल में निकाल लीजिए। जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका बता देती हूँ। पहले अपने बालों को आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए। उसके बाद ये शैम्पू आप अपने बालों में अच्छी तरह से जड़ों से लेके पूरी लेंथ तक आप अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिए। लगाने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज कीजिए। आप देखेंगे भरपूर झाग बनेगा, जैसे केमिकल वाले शैम्पू से बनता है, बिल्कुल उसी तरह से झाग बनेगा। अप्लाई करने के बाद कम से कम 10 मिनट आप अपने बालों में इसको लगे रहने दें। देखिए ये केमिकल शैम्पू नहीं है जिसको हम लगा के फ़ौरन वॉश कर देते हैं। ये हर्बल शैम्पू है, सारी चीज़ें इसमें हर्बल हैं, घर की चीज़ें यूज़ की हैं। तो इसको लगा के आप 10 मिनट अपने बालों में रहने दीजिएगा। और इसमें सारी चीज़ें इतनी फ़ायदेमंद हैं कि जितनी देर आपके बालों में रहेंगी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा आपकी स्कैल्प को, आपके बालों को। तो कम से कम इसको 10 मिनट आप अपने बालों में रहने दीजिएगा। 10 मिनट के बाद आप इसको वॉश ऑफ कर देंगे। एक बार के यूज़ से ही आपके बाल मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएंगे, इतने क्लीन हो जाएंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि इसके इस्तेमाल के बाद आपको कंडीशनर यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने नरम मुलायम आपके बाल हो जाएंगे कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कोई भी केमिकल कंडीशनर अप्लाई करने की। देखें, जब हम हर्बल शैम्पू बना रहे हैं तो फिर सारी चीज़ें हर्बल ही होनी चाहिए। अगर हम इसमें कोई भी शैम्पू बेस का इस्तेमाल करें तो फिर ये हर्बल शैम्पू कैसे कहलाएगा। शैम्पू बेस तो वैसे भी एक किस्म का केमिकल ही है। तो कोशिश कीजिए कि अगर हर्बल बना रहे हैं तो सारी चीज़ें हर्बल ही इस्तेमाल करें। जब इसमें रीठा शामिल है तो शैम्पू बेस ऐड करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। शैम्पू बेस भी एक किस्म का केमिकल ही है, बिल्कुल केमिकल फ्री ये शैम्पू है। रीठा एक नेचुरल क्लींजर है, अच्छी तरीके से बालों को साफ करता है और भरपूर झाग भी बनाएगा। जब आप इसको 2 से 3 दिन भिगो के इस्तेमाल करेंगे तो ये शैम्पू आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप अपने बालों के लिए इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होंगे। और जो भी आपको बेनिफिट्स हासिल हों कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।